पीछे भी अभी जो चैप्टर किया था उसी के बेस पर है। जैसे ए पार्ट आई एम टेकिंग द पार्ट ए 2.a divided by 0.7. This is the first question of your this worksheet. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको लाइव क्लास में भी थोड़ा सा हिंट दिया था इसके बारे में, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले हमें ये डेसिमल नंबर्स जो दे रखे हैं, इन डेसिमल नंबर्स को हमने कन्वर्ट करना है। बहुत ध्यान से सीखना है आपने, क्योंकि यही रूल्स आपके जो हम अगली नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे, चैप्टर 8, उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा ये काम आएगा अगर आज इसको अच्छे से सीखोगे तो आप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर को जब डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम इसको इस वाले तरीके से नहीं करेंगे जो हम हमेशा यूज़ करते हैं डिवीजन वाला वे, ये वाला वे हमारा यूज़ नहीं होगा। मतलब कभी भी हम डेसिमल नंबर को इस वाले तरीके से हम नहीं डिवाइड कर सकते डेसिमल नंबर से। हाँ, अगर यहाँ पर डेसिमल नंबर की बजाय यहाँ पर होल नंबर दिया होता तो हम वो वाला वे अडॉप्ट कर सकते थे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको जो 2.8 और 0.7 है इसको हम पहले फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करेंगे। अब देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, वो 10th प्लेस है, तो मैंने 10th लगा दिया। और इसमें 7 कौन से प्लेस पर है, 7 10th प्लेस पर। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, आपने इसको राउंड कर लेना है ताकि आपको याद रहे कि आपने आगे क्या करना है। अब मैंने जब इसको राउंड करने का मतलब है कि जो डिवीजन का साइन है इसको मैंने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है, लेकिन ये अपने आप चेंज नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा इसका, 10 ऊपर और 7 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। तो अब देखो कि आप क्रॉस में देखो कौन कौन से नंबर जो हैं आपस में कट हो रहे हैं। दोनों 10 के टेबल में आ रहे हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। और ये देखो 7 के टेबल में 28 आता है, दोनों 7 के मल्टीपल हैं, तो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। अब देखो हमारे पास राउंड में कौन कौन से ऊपर कौन सा बचा, इसका राउंड में 4 बचा और उसका 1, और नीचे राउंड में 1 और 1। इसका मतलब आंसर आपके पास आ गया 4। चलो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अगला सम आपको और क्लियर हो जाए। पार्ट बी 3.6 डिवाइडेड बाय 0.4। अगेन मैं वैसे ही पहले इसको फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करी और 6 का प्लेस क्या है, 10th प्लेस है, और इसमें 4 का भी 10th ही है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है ना हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने किसका रेसिप्रोकल लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो 10 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4, 4 के टेबल में कब आता है, 9 पर, 4 9 ज़ा 36। तो आपका आंसर आ गया, ऊपर 9 बचा इसका और इधर 1, दोनों में 1 1 बचे हैं, तो आपका आंसर आ गया 9। सी 3.2 डिवाइडेड बाय 0.8। अब देखो 2 का प्लेस 10th और 8 का प्लेस भी 10th। अब रेसिप्रोकल, यस, 10 ऊपर 8 नीचे, जो पीछे नंबर दिया होता है उसी का रेसिप्रोकल लेना है, अगले वाले नंबर का नहीं लेना आपने रेसिप्रोकल। जो फर्स्ट नंबर पर लिखे होते हैं वो नंबर आपका रेसिप्रोकल नहीं लेना, जो बाद वाला नंबर है उसी का रेसिप्रोकल लेना है आपने। तो 10 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया। 10 1 ज़ा 10 1 ज़ा, दोनों 1 पर। 8 के टेबल में देखो 32 आता है, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो आंसर देखो ऊपर राउंड करे हुए, मैंने इसलिए राउंड करी तो आपको याद रहे
की कटिंग के बाद ये वाले नंबर आपके पास बच गए हैं। नीचे 1 1 बचे हैं, ऊपर 4 और 1 बचा है। तो आंसर आपका आ गया 4। डी 8.5 डिवाइडेड बाय 0.5। अब अगेन 10th प्लेस है, 85/10 और सॉरी यहाँ पे 7 नहीं था, यहाँ पर 1 था। 17/10 तो 85/10 और रेसिप्रोकल किसका लेना है आपने? इनका लेना है। ये रेसिप्रोकल कब बनेगा? जब वो साइन चेंज हो जाएगा। आपने चेंज किया साइन, लो जी 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। अब 17 के टेबल में 85 कब आता है? 17, हाँ जी 17 5 ज़ा 85। तो आपके पास आंसर आया, ऊपर 5 बचा इसका, ऊपर से इधर इसके जो मैंने राउंड कर रखे हैं सिर्फ आपने वही नंबर बचे हुए हैं और कुछ नहीं लिखना आपने। नीचे देखो 1 ओनली, इसका 1 और बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, इसलिए मैं बार में बीच में मल्टीप्लाई लगा रही हूँ, तभी आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा। अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाओगे तो वो 51 बन जाएगा और वो नीचे 11 बन जाएगा, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 0.75 डिवाइडेड बाय 0.15। अब देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है? 10th और 100th। और अगेन इसमें भी कितने प्लेसेस हैं? 100th प्लेसेस हैं, क्योंकि 2 प्लेसेस है पीछे। अब 75/100 इंटू, अब इसका रेसिप्रोकल 100/15। 100 1 ज़ार 100, 100 1 ज़ार दोनों 100 है, सेम कट गए। अब 15 के टेबल में 75, 15 1 ज़ार 15 और 15 5 ज़ार 75। अब आंसर में 5 बचा, बीच में मल्टीप्लाई 1 1 इंटू 1, ये आपका 5 आंसर आ गया। एफ 1.25 डिवाइडेड बाय 2.5। अब देखो इसमें प्लेस कितने हैं? 100th प्लेस है, लेकिन इसमें 10th प्लेस है डेसिमल के बाद, ठीक है। तो 1/125/100 रेसिप्रोकल लेंगे, यस। अब देखो ये 10 1 ज़ा 10, लेकिन 10 10 ज़ा 100। इसमें अब देखो राउंड में मैंने किया, वहाँ पे 1 1 बचे थे, लेकिन यहाँ पर 10 बच रहा है। और 25 के टेबल में 125 आता है, 25 1 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। अब आपके पास बचा क्या? ऊपर देखो 5 बचा और बीच में मल्टीप्लाई, इधर 1, नीचे 10 और इंटू 1, तो ये आपका हो गया 5/10। अब ये और भी कट सकता है, अगर आप काटना चाहे तो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास आंसर निकल के आया 1/2। ये आपका आंसर निकल के आया है जी। 5.6 डिवाइडेड बाय 1.4। 10th प्लेस, 6 का कौन सा प्लेस है? 10th, और 4 का भी 10th। 56/10 इंटू रेसिप्रोकल, यस 10 से 10 कट गया। 14 के टेबल में 56 कब आता है? 4 ज़ार पर। तो आंसर आपका आ गया 4 इंटू 1, 1 इंटू 1, इसका मतलब हो गया 4 आपका आंसर आ गया।
h 1.44 डिवाइडेड बाय 1.2। 1.44 को मैंने, ये आपका आ गया 100 और यहाँ आपका आ गया 10th प्लेस है 2 का। तो अब इसका रेसिप्रोकल किसका लेंगे, इसका। 10 1s are 10, 10 10s are 100। आप 12 के टेबल में देखो, 12 से ये कटता है। हाँ देखो काट के देखते हैं। 12 1s are 12, 12 1s are 12। अब देखो 12 में से 14 में से 12 माइनस कर दिए, 2 बच गए, 2 इधर चला गया। 12 2s are 24, 12 आ गया। तो आपका ये बच गया ऊपर 12 इंटू 1, यहाँ 1 बचा हुआ है, और नीचे 10 इंटू 1। तो ये आपका हो गया 12/10। और इसको और काट सकते हो तुम, ये दोनों के दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 से कट सकते हैं। 2 6s are और 2 5s are। तो आपका आंसर आ गया 6/5। ठीक है। अब उसके बाद आपका आया है आई में 0.993 डिवाइडेड बाय 0.331। अब देखो इनका प्लेसेस कितने हैं, 1000 प्लेस तक आ रहा है। लो जी, और इसका भी 1000 प्लेस है। ठीक है। 993/1000 इंटू, लीजिए 100 1s are 100, 100 1s are 100। अब देखो अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये आपका जाता है 3 पर। 331 3s are 993 होता है। तो आपका आंसर हुआ 3 इंटू 1, 1 इंटू 1। ये आपका आंसर आ गया 3 जी। 25.925 डिवाइडेड बाय 0.425। इट विल बी, देखो इसका प्लेस है 1000 प्लेस। अगेन इसका भी प्लेस होगा, इसका भी जो प्लेस होगा वो 1000 ही होगा। तो 425/1000 आ गया। अब इंटू इसका रेसिप्रोकल लिया आपने, कट के 1 पर। अब देखो आपके पास क्या बचा। अब आप बोलोगे कि मैम ये बड़ा नंबर है, हम कैसे इसे कट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, ऊपर देखो क्या बचा, इसमें बचा आपके पास 25925 इंटू 1, और इसमें 1 इंटू 425, ये बचा ना, कोई बात नहीं। 25925 डिवाइडेड बाय 425। अब देखो दोनों पीछे अगर 5 है तो दोनों के दोनों क्या है, ये 5 के ही मल्टीपल्स है। तो पहले इसको 5 से काट लेते हैं। ठीक है। तो इसको डिवाइड करिए, 5 8s are 40, 40 में से 2 बचा गए, 5 5s are 25, 85 आ गया। इसको कट किया, 5 1s are 5 5s are 25, 5 1s are 5, 4 बचा इसमें आगे चला गया, 4 8s are 40, और ये आगे 2 बचा आगे चला गया। अब आपके पास बच गए 8 5 1 8 5 और नीचे 85। अब मैं फिर इसको 5 से डिवाइड कर देती हूँ क्योंकि पीछे फिर 5 आ रहा है। ठीक
ठीक है। तो 5 5 1 ज़ार 5, 3 बचा, 5 7 ज़ार 5 1 ज़ार 5, और ये आपका, इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हो अगर आपको ना समझ आए तो 85 से, आप 85 से भी करके देख सकते हो इसे डिवाइड। एट्टी फाइव से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो या सीधा हम जो 5 से कर रहे हैं हम वही कर लेते हैं। 5185 को देखो, ये 5 से नीचे वाला नंबर कटा है, इसको भी 5 से करके देखें। 5 1 ज़ार 5, 0 लगाया मैंने, 0 लगा दिया क्योंकि 2 नंबर मुझे नीचे उतारने हैं, 2 नंबर नीचे आ रहे हैं ना, इसलिए 5 3 ज़ार 15, 5 7 ज़ार, तो आपका ये आ गया 1037 अपॉन 17। अब देखो पीछे 7 आ रहा है, 17 है और 7 पीछे 7 है। अब देखो कि आप इसको कैसे कट कर सकते हो। वैसे तो ये सिंपल भी कट हो सकता था, लेकिन आपको वो नंबर बड़ा होने की वजह से मैंने इसे कट नहीं किया था। तो इस वजह से मैंने आपको उसको शॉर्ट करके दिखाने की कोशिश की थी। तो आप इसको इस तरीके से भी छोटा नंबर करके भी हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करने में। जैसे अगर कोई बड़ा नंबर भी आ जाता है तो उसको हम छोटे छोटे, जो उसमें लास्ट जो नंबर दिया होता है उसको हम उससे मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं। तो आई थिंक टू 5925 ठीक है ये सम। तो फाइव 185 ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी। अब इसको डायरेक्ट भी इसको काट सकते थे,
तो मैं इसको थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाकर मैं आपको सीधा करवा देती हूँ। फाइव 1 8 5 1 0 3 7 तो ये आपका आ गया 1037 डिवाइडेड बाय 17। अब इसको 17 से आप कट करोगे तो आपका ये 17 से कट करने अगर आप इसको डिवाइड करके देखते हो 1037 को 17 से, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 61। तो ये 61 से जो है कट हो रहा है। आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो। तो ये थोड़ी लंबा था, इसलिए मुझे थोड़ा आपको टुकड़ों में करके दिखाना पड़ा कि इसको टुकड़ों में 537 करके देखना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, मिलती हूँ मैं आपको अगली वर्कशीट में लेकर आती हूँ, तब तक आप इसे